हेलो फ्रेंड, मैं अनु सिंह आज आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल सीटेट में 2-3 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और ये एक बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है सीटेट का। लेकिन मैं आपके लिए बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही कम शब्दों में ये चैप्टर तैयार करके लेके आई हूँ। इतनी कम भाषा, इतनी इजी लैंग्वेज कि अगर आप एक बार मेरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको दोबारा कहीं से मोटिवेशन चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार आप ध्यानपूर्वक मेरी वीडियो को देखें और आपको इजीली मोटिवेशन चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा और आपके सीटेट में 2 से 3 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे, जिससे कोई गलत नहीं कर पाएगा। आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन में सबसे पहले हमें एबिलिटी और मोटिवेशन के बीच रिलेशनशिप समझना पड़ेगा। एबिलिटी और मोटिवेशन यानी योग्यता और अभिप्रेरणा दोनों के बीच में सकारात्मक संबंध है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जैसे अगर योग्यता हमारी यहाँ है और मोटिवेशन यहाँ है, तभी हम सक्सेस तक पहुँच सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर किसी में मोटिवेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे यहाँ, और एबिलिटी कम है, तो भी क्या वो कभी सक्सेस तक पहुँच सकता है? नहीं, उसे कभी भी सक्सेस प्राप्त नहीं होगी जब तक मोटिवेशन और योग्यता दोनों बराबर ना हो। अब मान लीजिए किसी में योग्यता बहुत ज़्यादा है, एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ है, लेकिन उसमें मोटिवेशन नहीं है, वो उस कार्य को करना ही नहीं चाहता, अंदर से उसके अंदर अभिप्रेरणा है ही नहीं, तो क्या वो सक्सेस तक पहुँचेगा? नहीं, वो भी कभी सक्सेस को अचीव नहीं कर सकता। इसीलिए योग्यता और एबिलिटी के बीच में धनात्मक संबंध है और अगर सक्सेस चाहिए तो वो योग्यता के साथ साथ मोटिवेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन के लिए सबसे ज़रूरी है नीड। जब तक हमारे अंदर नीड नहीं होगी, ज़रूरत नहीं होगी, तब हम मोटिव नहीं होंगे। जब नीड आएगी तो हम अपने आप ही अंदर से मोटिव हो जाएंगे। जैसे हमें सीटेट क्वालिफाइड करना है, हमें जॉब चाहिए, तो जॉब चाहिए तो हमारे सबसे पहले क्या है नीड, कि हमें सीटेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा और यही हमारा मोटिव है। सीटेट क्वालिफाइड करना नीड है, हम जॉब हमारी नीड है, तो सीटेट क्वालिफाइड करना मोटिव है। अब जब मोटिव आएगा, मोटिव को हिंदी में बोलते हैं प्रेरक। तो ये जो प्रेरक है, मोटिव है, ये हमारे अंदर स्ट्रेस बनाएगा उस कार्य को करने के लिए, पूरा करने के लिए। और जब स्ट्रेस बनेगा तो हम उस स्ट्रेस को कम करने के लिए लक्ष्य निर्देशित व्यवहार या बिहेवियर करते हैं, जिसे इंग्लिश में GDB या गोल्ड डायरेक्टेड बिहेवियर बोला जाता है। अब लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेंगे तो उसमें 2 चीज़ें होंगी, या तो हम अपने लक्ष्य को अचीव कर लेंगे और या फिर हम फेल हो जाएंगे, फेल टू अचीव। और जब हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं या अचीव कर लेते हैं तो क्या होता है, दबाव, स्ट्रेस जो होता है, रिलीफ ऑफ स्ट्रेस कम हो जाता है या दबाव कम हो जाता है और फिर एक नई नीड बनती है। अब जैसे आपने सीटेट क्वालिफाइड कर लिया आपने, तो आपका स्ट्रेस कम हो गया। अब जब स्ट्रेस कम हो जाएगा तो आपकी नेक्स्ट नीड क्या होगी, हमें भैया सुपर टेट या DSSB ये क्लियर करनी है और हमें गवर्नमेंट जॉब में जाना है। तो ये क्या हो गई, नई नीड पैदा हो गई। और ये नई नीड पैदा होते ही ये फिर से ये चक्र दोबारा से चलने लगेगा। फिर से नीड आएगी, मोटिव आएगा, स्ट्रेस बनेगा, फिर आप लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेंगे और अचीव करेंगे, या तो आप अचीव कर लेंगे या फिर आप वो फेल हो जाएंगे, फेल टू अचीव हो जाएगा, लक्ष्य को प्राप्त करने में फेल हो जाएंगे। जब आप लक्ष्य को प्राप्त करने में फेल हो जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन होता है। फ्रस्ट्रेशन को हिंदी में बोलते हैं कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। और फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए क्या किया जाता है, फ्रस्ट्रेशन में भी 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप
रक्षा युक्ति का प्रयोग करके नॉर्मल हो जाएंगे। में रक्षा युक्ति का प्रयोग करके हो जाएंगे नॉर्मल। और अगर आप नॉर्मल नहीं होते तो आप चले जाएंगे डिप्रेशन में। नॉर्मल होने के लिए हम सबसे पहले रक्षा युक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में फ़ेल हो जाता है या फिर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाता है, तो वो सबसे पहले क्या कहेगा कि एग्ज़ाम में इतना टफ आया था, या फिर कह सकता है वो कि 5% 6% रिज़ल्ट बना, सारी दुनिया फ़ेल हो गई तो हम ही फ़ेल हो गए तो क्या हो गया। वो ऐसे कह के नॉर्मल हो सकता है। या फिर वो कह सकता है पिछली बार का पेपर इतना आसान आया था, इस बार क्वेश्चन पेपर टफ दे दिया, अगर आसान देते तो हम भी पास हो जाते। इस प्रकार के बहाने बनाकर वो अपने आप को, अपने दिल को तसल्ली देता है और नॉर्मल हो जाता है। और उनमें ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी प्रकार का बहाना नहीं बनाते, वो अपने आप को ब्लेम करते हैं, क्या हो गया, अगर रिज़ल्ट 5% या 10% ही बना था तो 10% बच्चे पास तो हुए, मैं फ़ेल हो गया, यानी मुझ में ही कुछ कमी थी, अगर मैं अच्छे से पढ़ता तो ज़रूर पास हो जाता। तो जो बच्चे इस रक्षा युक्ति का प्रयोग नहीं करते वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए एक तरीके से ये रक्षा युक्ति नॉर्मल होने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और ये रक्षा युक्ति के और बहुत से प्रकार हैं जिसे मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी। अब बस मोटिवेशनल चैप्टर इतना छोटा सा चैप्टर है और इतनी सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़कर सीटेट की तैयारी करें, जिसे मैं बहुत ही आसान और सरल भाषा में आपको समझाऊंगी, जिसे आपको रटने की ज़रूरत कभी ना पड़े और इजीली आप अपने कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।